मैं आप लोगों को मार्कंडे पुराण की एक बात बताने जा रहा हूँ। मार्कंडे पुराण के 8वें अध्याय में नर्क के बारे में बताया गया है। तो थोड़ी सी जानकारी तो नर्क के बारे में होनी चाहिए। हम लोग इस पृथ्वी लोक पर जो कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें नर्क में भेजा जाता है। तो सभी के लिए क्या एक समान नर्क है? नहीं, वहाँ भी 3 तरह का नर्क बांटा गया है। पहला रौरव, जो मनुष्य बुरे कर्म करता है मगर बुरे कर्मों की संख्या कम होती है, उसे रौरव की तरफ भेजा जाता है। उससे अधिक बुरे कर्म करने वाले को महारौरव नामक नरक में भेजा जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा घोर पाप किया हुआ है, बहुत अधिक बुरे कर्म किया हुआ है, उसे कुंभी पाक नरक की तरफ भेजा जाता है। और नरक में वो दुर्गति होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि खौलते तेल में डाला जाता है, गरम खंभे में सटाया जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत दुखद, एक एक क्षण काटना बहुत मुश्किल होता है। जब उसके बुरे कर्मों के आधार पर उसे सजा दी जाती है और सजा पूरी हो जाने के बाद उसको वापस माता के गर्भ में फिर से जन्म लेने के लिए भेजा जाता है। जब वो माता के गर्भ में आता है तो उसे पुराने जन्म के पूरी बातें याद होती हैं। तब तक उसे पुराने जन्म की सारी बातें याद होती हैं कि हमने क्या बुरे कर्म किए थे और क्या किए थे। माता के गर्भ में भी उसे कम परेशानी नहीं होती। माता के गर्भ में कई महीने तक तो वो उल्टा लटका रहता है। और उसके बाद माता जो भी खाना खाती हैं, खट्टा, तीखा या गरम, तो वो उस बच्चे को बहुत परेशान करता है, क्योंकि बच्चा कोमल है अभी। वो गर्भ में जो पल रहा है शिशु, आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी त्वचा कितनी कोमल है। इसीलिए माता को, गर्भवती महिला को ऐसा कुछ खाना नहीं खाना चाहिए जिससे उसके बच्चे को कष्ट हो। जब उसे कष्ट होता है तब वो भगवान से निवेदन करता है, वचन देता है भगवान को कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं अब फिर से वैसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने जो कर्म किए, बुरे कर्म किए, अब मैं दोबारा से बुरे कर्म नहीं करूँगा, अब मैं सत्कर्म करूँगा। जब वो जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाता है। जब उसे इस मोह माया की हवा लगती है तब वो सारे वचन भूल जाता है और फिर से बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। तो एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। सत्कर्म करें, आपको सत्कर्म के अनुसार फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा, मिलेगा जरूर। जय माता दी।